नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीते 37 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी जमे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मी सुबह 10:30 बजे मोरहाबादी से मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर इन्हें बहाल किया गया था। करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं ये, और 27 सितंबर से मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। कहना है कि मांग नहीं माने जाने तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और इसी कड़ी में घेराव करने जा रहे मुख्यमंत्री आवास का। पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक जब उन्होंने मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किया था, उस वक्त मंत्री मितेश ठाकुर उनसे मिलने पहुंचे थे। आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, एक कमेटी बनाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम आंदोलन करें, और हमारे पास करो या मरो वाली स्थिति रह गई है। और तो यह आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है, और जाहिर सी बात है, जिनके घरों में दाल रोटी नहीं चल पा रही है, जो लोग कभी नौकरी में थे लेकिन आज नौकरी में हैं या नहीं है, वो खुद दुराहे पर खड़े पा रहे हैं। तो ऐसे में आंदोलन तो करेंगे ही वो, और इसी कड़ी में अपने आंदोलन को तेज करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। तो हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी अंजनी के पास। अंजनी, क्या तस्वीरें हैं? हालांकि बार बार अपील भी की जा रही है उनसे कि त्योहारों के वक्त में आप ऐसे आंदोलन ना करें कि जनता को परेशानी हो, लेकिन फिर भी एहतियातन क्या व्यवस्था रखी गई है? देखिए पंकज, आंदोलन का आज 37वां दिन है, और पिछले 37 दिनों से यहाँ मोरहाबादी मैदान में जो अनुबंध सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनके आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे अब बदल रहा है, और आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की एक रणनीति बनी है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो है सरकार तक बातें नहीं पहुंची हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने घरों से दूर है। दुर्गा पूजा भी लोगों ने यहीं मनाया है, आज धनतेरस है, और 4 तारीख को दीपावली आने वाले समय में पर्व त्योहार है। हमारे साथ विवेकानंद जी हैं, जो पूरे तमाम आंदोलन के मुखिया हम कह सकते हैं, अध्यक्ष हैं। क्या रणनीति है, क्यों इतनी मायूसी है चेहरे में? मूल कारण है कि 37 दिनों ने खुले आसमान के नीचे हमने आवाज को बुलंदी से पहुंचा रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस गरीब गुरबा जंगल पहाड़ के बच्चे की आवाज को वो नहीं सुन रहे हैं, जो खेद की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आने में अगर दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे और गुहार करेंगे कि श्रीमान, हम पर राजनीति न किया जाए। हम आजीविका और रोटी मांगने आए हैं, हम किसी प्रकार का गलत आदमी नहीं है, हम किसी प्रकार का उग्रवादी आतंकवादी नहीं है। हमें आजीविका दिया जाए, रोटी दिया जाए, और ये बात जाकर उनके दरबार में समझाएंगे। और उम्मीद है कि वहाँ जाने के बाद उनकी हमारी भावनाओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसका समाधान करेंगे, और जल्द से जल्द इसका निदान होगी, हमें आशा करते हैं। तो ये जो सीएम आवास का घेराव होगा, क्या पीसफुली है, क्या रणनीति के तहत है? हम लोग पीसफुल जाएंगे, और सब प्रशासन से भी सहयोग मांगा है कि हमारे इस यात्रा में सहयोग कीजिए, और हम शांतिपूर्वक जाके वहां बैठेंगे, और प्रतिनिधि जाकर माननीय महोदय से गुहार लगाएंगे कि श्रीमान, 37 दिनों से आपके दरबार में हम अपना रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, और हम कर्तव्य अधिकार मांगना जानते हैं तो कर्तव्य भी निभाना जानते हैं। और सीएम लगा से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हम आप ही के बाल बच्चे हैं, हम आप ही के मिट्टी के पले बड़े हैं, हमारा रोटी दीजिए, और हमें गृह जिला में जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए आदेशित कीजिए। हाँ, तो देखिए, आंदोलन का एक ये हम कह सकते हैं कि ये पहला कदम होगा कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना। मैडम, ये बताइए, आप लोग बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, क्यों, क्या सोच रहे हैं? मायूस की तो बात रहेगी ना। 37 दिन से आज हम लोग यहाँ मोरहाबादी में हैं, सरकार हम लोग की आवाज़ों की कुछ सुन नहीं रही है, इसीलिए हम लोग आज सोचे हैं कि सीएम मतलब राजभवन की ओर घेराव करने के लिए जाने के लिए। कई लोगों को हमने देखा, थोड़ा आगे आ जाए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इतना मुश्किल हो रहा है।
बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। 37 दिन से हम लोग यहाँ पर मोराबादी मैदान में है। सरकार हम लोग कुछ नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि आज हम लोग राजभवन और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ रहना भी एक कठिन तपस्या जरूर है, लेकिन ये वैसे सहायक अनुबंध कर्मी हैं जो पूरे प्रदेश में पिछले अपना जो योगदान है, अपना जो कार्य स्टाइल है, इन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में, यहाँ तक कि इन लोगों ने पीसीआर वैन तक कई जिलों में चलाई है। ये खबरें हम लोगों के पास भी लगातार कई बार पहुंची है। तो ड्यूटी में कहीं ना कहीं अपने नियमानुसार तमाम कामों को इन लोगों ने किया है। कोविड कार्यकाल की बात करेंगे पंकज, तो इन लोगों ने भी अपना जान जोखिम में डालकर पूरी तरह से मरीजों की सेवा भी की है। अब चेहरे पे एक मायूसी है और अब एक जो आंखें हैं वो अब सीधे सीएम आवास की ओर, मतलब आंखों की जो नजरें हैं वहां जा रही है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर अंजनी, इनसे सहानुभूति हर कोई रखेगा क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हालांकि ये सहायक ही सही, लेकिन पुलिसकर्मी और ये जनता की सेवा करते हैं, हमेशा जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन जिस तरीके से 2500 की संख्या में अगर ये कांके की ओर प्रस्थान करेंगे, रुख करेंगे, कूच करेंगे, तो बहुत सी स्थिति जो है वहां खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इनके कुछ प्रतिनिधि जाकर वहां पर पहुंच जाए, ना कि सिर्फ 2500 सभी लोग जा रहे हैं? देखिए आज यहाँ से तमाम लोग जो हैं सीएम आवास और राजभवन की ओर रुख करेंगे। और समय क्या होगा? समय 11 बजे के आसपास हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। हाँ, 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग प्रस्थान। जैसे आप लोगों का मुख्य जो मांग है, क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग हमारी थी कि हमें 4 वर्षों से सेवा दिया गया, उसके आधार पर हमें नियमावली में संशोधन करते हुए हमें झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाए। लेकिन इस पर सहज नहीं दिखाया गया सरकार के वरीय अधिकारियों द्वारा कि आप सेकेंड स्टैंड पर आइए। तो हम लोग बोले कि कम से कम न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए और नौकरी ऐसा किया जाए कि भविष्य में न सताए कि हमें कल निकाल दिया जाएगा या परसों निकाल दिया जाएगा। और जो पुलिस मैनुअल की छुट्टी है, प्रोटेक्शन है, भत्ताएं हैं, वर्दी भत्ताएं हैं और तमाम ऐसे छोटी छोटी चीज है जो कोई बड़ा बात नहीं है सरकार के लिए। मतलब ये है विवेकानंद जी की बीच का जो रास्ता है उस पे भी आप लोग तैयार हैं? हम पहला बात बोले हैं कि सरकार से अधिकार मांगने का हम है तो कर्तव्य भी निभाएंगे, सरकार के सहयोग करेंगे। अब सरकार के लिए यदि हमारी सहयोग बीच के रास्ता हो, 1 कदम आगे जाना हो, 2 कदम पीछे जाना हो, मिल बैठकर समझ बूझकर सहयोग करते हुए हम रास्ता निकालेंगे और उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। देखिए पंकज, एक महत्वपूर्ण बात विवेकानंद जी ने कही है कि एक बीच का जो रास्ता है वो बीच का रास्ता के लिए भी तैयार है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब बातचीत होगी तो बीच का रास्ता ही निकलता है। चलिए, एक पक्ष को तो आपने दिखा दिया, यानी कि दूसरे पक्ष की ओर से बात करें, यानी कि सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से, तो उनकी ओर से क्या तैयारी की गई? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उन्हें जाने दिया जाएगा सीएम आवास तक, या फिर रास्ते में ही रोकने की प्लानिंग कर ली गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है? देखिए, जिला प्रशासन को ये नियमानुसार आप लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया है? 2-3 दिन पहले हम लोग एसएसपी सर को आवेदन दे दिए हैं कि सर हम 34 या 35 दिन हो रहेंगे कि इतना दिन हम लोगों ने आवाज शांतिपूर्ण से उठाया, सुना नहीं जा रहा है और सरकार को, मुखिया के यहाँ आने में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि उनके दरबार में हम जाएं। तो इसके लिए हमने सूचित कर दिया है लेटर के माध्यम से। तो देखिए, मुख्य तौर से देखेंगे तो प्रशासन को लिखित सूचना भी दी गई है। तो हमें लगता है कि प्रशासन भी अपनी जो व्यापक तैयारी है वो जरूर करेगी। लेकिन देखिए, संख्या इनकी तो जरूर काफी है और ये भी बात है कि लगातार सरकार ये भी कहती है कि जो वित्तीय भार जो पड़ेगा उसकी वजह से सरकार कहीं ना कहीं संकोच जरूर कर रही है। लेकिन एक रास्ता ये जरूर है, जिस तरह से विवेकानंद जी ने कहा है कि जब एक कदम वो बढ़ेंगे तो एक कदम ये लोग भी बढ़ेंगे और बीच के रास्ते में समझौते की भी बात हो सकती है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जब बातें पहुंचेंगी और तमाम चीजों को लेकर जब मंथन होगा तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं पंकज, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं गोदी में और ठंड का मौसम है और ऐसे समय में इनकी परेशानी देखकर कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं।
नहाने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, घर का माहौल नहीं है, विपरीत परिस्थिति में मोराबादी मैदान में है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री आवास का जब घेराव होगा तो उसके क्या परिणाम आते हैं। बिल्कुल, ये उस समय का देखना माहौल जरूरी होगा, क्योंकि आश्वासन इन्हें मिल चुका है पिछले साल भी। अब देखते ये कि आश्वासनों को धरातल पर उतारा जाता है या फिर जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको आंदोलन करता रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप। तो ये एक बड़ा अपडेट है और आपको बताना चाहेंगे कि कांके और मोराबादी के इलाके में अगर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सा आप संभल कर निकले, क्योंकि पुलिस कर्मियों का हड़ताल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, माफ कीजिएगा आंदोलन चल रहा है। और इसी कड़ी में वो सीएम आवास का घेराव करने जाएंगे तो हो सकता है इन रास्तों पर थोड़ी परेशानी आपको हो, तो वैकल्पिक रास्ता राजधानी वासी चुने। हालांकि जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगे भी जायज है और वो जो मांग कर रहे हैं उसको सरकार किस हद तक पूरा कर सकती है, क्योंकि सरकार की भी अपनी बाध्यताएं होती। शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।